हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां पर रूराव गुयांटिंग से कह रही होती है, अभी कुछ देर पहले कमांडर शाओली यहां आए थे। उन्होंने मुझे वांग्यू थिएटर में ओपेरा डांस को देखने के लिए इनवाइट किया अपने साथ। गुयांटिंग खड़े होते हुए कहता है, वांग्यू थिएटर ओपेरा डांस, हाँ वांग्यू थिएटर ओपेरा डांस। वो अपने मन में सोचने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं शाओली ने वो खजाना वांग्यू थिएटर में ही छुपा कर रखा हो। अगले सीन में कमांडर शाओली और रूराव को थिएटर में बैठा देखते हैं, जहां दोनों ओपेरा डांस को देखकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। रूराव उस लेडी को देखते हुए कहती है, ये तो मिसिस शाओ है। शाओली कहता है, हाँ उसे ये काफ़ी पसंद है, वो इससे काफ़ी प्यार करती है। यहाँ के लोगों को देख ऐसा लगता है उनका यहाँ आने का कोई और ही मोटिव है। आपको क्या लगता है वो कौन हो सकता है? रूराव गुयांटिंग की तरफ देखते हुए कहती है, जैसे इसे ही ले लो। शाओली उसे वहां देख अपने मन में सोचने लगता है, मुझे बस तुम्हारा ही इंतजार था, और वहां से उठकर जाने लगता है। गुयांटिंग जब उसे वहां नहीं देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। वो जब उसके पीछे जा रहा होता है तो अपने मन में सोचने लगता है, क्या ऐसा हो सकता है उसने खजाने को बैक स्टेज में छिपा दिया हो। वह जल्दी जल्दी उसका पीछा करने लगता है। एक रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना मेकअप कर रहे होते हैं। शाओली यही तो चाहता था कि वो रूम के अंदर आए और उसके जाल में पूरी तरह से फंस जाए। गुयांटिंग रूम के अंदर इधर उधर देख ही रहा होता है। डांसर के बेस में शाओली के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वो उनसे बचने लगता है। बाहर हॉल में लोग ओपेरा डांस कर रही लेडी की वाहवाही कर रहे होते हैं। रूराव वहां से उठकर जाने लगते हैं। रूम के अंदर गुयांटिंग उन लोगों से लड़ रहा होता है। उसे लड़ता देख चोट खाता देख रूराव उसे देख मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। गुयांटिंग उन सभी को जमकर पीटता है। दूसरी ओर शाओली एक आदमी से बात करते हुए कहता है, मिस्टर पॉल, ये हमारे यहाँ की लोकल डिशेज है, आप इसे ट्राई कर कर देखिए। बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसके नीचे हीरे होते हैं। वो उसे देखकर खुश होने लगता है। तभी रूराव वहाँ आते हुए अपने मन में कहने लगती है, सही में हमारे क्या फैमिली का खजाना शाओली तुमने चुरा लिया था। पॉल कहता है, कमांडर शाह आपके साथ बिजनेस करके मुझे खुशी है। शाओली उससे कहता है, मैं इन 10 दिनों में आपसे चाहता हूँ कि आप हथियारों के रॉ मटेरियल मेरे शस्त्रागार में भर दें। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओके आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। शाओली को किसी और की वहाँ आहट सुनाई देती है तो पीछे मुड़कर देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। रूराव पीछे छुप जाती है। शाओली उसके साथ हाथ मिलाते हुए डील को पक्की कर लेता है। अंदर हॉल में डांसर के लिए सब तालियां बजा रहे होते हैं। तभी गुयांटिंग वहां आते हुए ऊपर की ओर रूराव को देखने लगता है। रूराव ताली बजाते हुए कहती है, वाह बढ़िया शानदार था। वो उसे इस हालत में देखते हुए काफ़ी खुश लग रही होती है। तभी कमांडर वहां आते हुए कहता है, रूराव। वो खड़ी होते हुए शाओली का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपको आने में थोड़ी देर हो गई, ओपेरा डांस बस अभी ही खत्म हुआ है। गुयांटिंग उसे देखते हुए कहता है, मुझे जानबूझकर फंसाया। अपने होठों से खून को साफ करके वहां से जाने लगता है। शाओली मुस्कुराते हुए रूराव से कहता है, तुम्हें ये कैसा लगा? रूराव मुस्कुराते हुए गुयांटिंग को वहां से जाता देख कहती है, ये शो तो बहुत ही शानदार था, मैं बस उसमें ये आजमाना चाहती थी। अगले सीन में रूराव मास्क पहने हुए पॉल के गार्डों को अपने चाकू से मार देती है। पॉल को दीवार से लगाकर उसके गले में चाकू रखते हुए कहती है, मुझे वो चीज़ दे दो। जब वो नहीं देता है तो वो उसके गले के और पास चाकू को ले आती है और उससे उस बॉक्स को छीन लेती है। जाते हुए वो उसे बेहोश कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी मास्क वाला एक आदमी उसके कमर से गन को उसके सर पर पॉइंट करते हुए उसके हाथ से उस बॉक्स को छीन लेता है। वो मुड़कर उस पर हमला करने लगती है तो वो उसका हाथ रोक लेता है। रूराव कहती है, गुयांटिंग, क्या ये तुम हो? तुमने मेरा पीछा करा, वो भी यहाँ?
क्या बात है, तुमने तो मुझे पहचान लिया। वो बॉक्स को दूसरे हाथ में पकड़ने लगता है तो रूराव कहती है, ये मनी मुझे दे दो। दोनों एक दूसरे के फेस से मास्क को उतार देते हैं। गु यांटिंग कहता है, मिसेस गु, तुम्हें तो ये देखकर काफ़ी हैरान हुआ होगा ना कि मैं अब तक जिंदा हूँ। गु यांटिंग, तुम मुझे लगता है काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो। वो उस बॉक्स को उसे दिखाते हुए कहता है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, और वहाँ से चला जाता है। रूराव भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहती है, गु यांटिंग, ये मनी मुझे दे दो, और उसके पीछे भागने लगती है। गु यांटिंग, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। गु यांटिंग उसे अपने पीछे भगाते हुए एक शॉप के अंदर ले जाता है। अंदर रूराव इधर उधर देखने लगती है। तभी गु यांटिंग उसे एक जाला फेंक देता है जिसके अंदर वो फंस जाती है। गु यांटिंग उसकी ओर आते हुए कहता है, मिसेस गु, इसलिए कहते हैं भगवान सब कुछ ऊपर से देख रहा है, इसे कहते हैं कर्मा। कर्मा? गुस्से से कहती है, मैं तुमसे तो बुरी नहीं हो सकती। मेरे क्या फैमिली के खजाने के लिए मैं तुम जैसे हार्टलेस पर्सन का शिकार तो कर ही सकती हूँ, तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हुए गु यांटिंग से कहता है, सर, हमें उन्हें सुबह होने के बाद सिटी से बाहर जाने वाले फर्स्ट ग्रुप में भेज देना चाहिए। रूराव उस ओल्ड मैन को देखते हुए कहती है, आप तो जीव फ्लावर शॉप के ऑनर है ना? ओल्ड मैन कहता है, आपने सही कहा मिसेस गु। गु यांटिंग उस ओल्ड मैन को वो बॉक्स दे देता है और रूराव के ऊपर से उस जाले को हटाते हुए उसे उसी से बांधने लगता है। रूराव उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, जाने दो। गु यांटिंग उसे कुर्सी में बैठा देता है और खुद भी उस ओल्ड मैन के साथ मिलकर उस मनी को फ्लावर पॉट के अंदर रखने लगता है। तुम इस मनी को फ्लावर पॉट के अंदर इसलिए छिपा रहे हो ताकि तुम इसे सिटी से बाहर भेज सको। ओल्ड मैन कहता है, आपने सही कहा मिसेस गु। गु यांटिंग, तुम इस मनी को कहाँ भेज रहे हो? गु यांटिंग अपना काम जारी रखता है। ओल्ड मैन रूराव से कहता है, मिसेस गु, हम इसे अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए सीमित मात्रा में सिटी से बाहर भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसा इंसान ऐसा कुछ अच्छे काम भी कर सकता है? तो वो ओल्ड मैन रूराव से कहता है, मिसेस गु, मिस्टर गु इतना ही नहीं, वो अपनी सेविंग का सारा हिस्सा शरणार्थियों को बांट देते हैं। वो कभी भी मनी को वेस्ट नहीं करते। वो ओल्ड मैन गु यांटिंग से कहता है, सर, याद रखें, आपको अपनी वाइफ को प्यार करने की ज़रूरत है। रूराव कहती है, मैं इसकी कोई वाइफ नहीं हूँ। गु यांटिंग कहता है, मैं भी कौन सा तुम्हें पसंद करता हूँ। रूराव उनसे कहती है, आप लोगों को क्या लगता है आप इतनी आसानी से मनी को सिटी से बाहर भेज सकते हैं? ओल्ड मैन कहता है, मिसेस गु, मिस्टर गु के यहाँ काफ़ी सारे कनेक्शन हैं, हम काफ़ी समय से इसी तरह से काम को करते आ रहे हैं। रूराव अपने मन में सोचने लगती है, इसलिए उसे इस खजाने की ज़रूरत थी ताकि वह इनसे लोगों को सपोर्ट कर सके। क्या मैंने उसे गलत समझ लिया? गु यांटिंग उसकी ओर मुड़कर कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुमने मुझे आज वांग्यू थिएटर में जानबूझकर फंसाया। तुम मेरी कर्जदार हो इन पैसों के लिए। तो रूराव कहती है, तुमने भी पहले बहुत बुरे काम किए हैं। गु यांटिंग ओल्ड मैन की तरफ देखता है, फिर रूराव के पास आते हुए कहता है, वैसे भी शाओली मिसिंग मनी की इन्वेस्टिगेट जरूर कराएगा, इसलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हमें एक साथ मिलकर काम को करना होगा। रूराव उसकी बात को सुनकर भी कुछ नहीं कहती। अगले सीन में हम देखते हैं एक रूम में मूरेन को सुलाया होता है जहां एक लड़की उसकी टेक केयर कर रही होती है। वो उससे कहती है, तुम जाग गए मेरे प्यारे भाई। दूसरी ओर शाओली का मेंशन दिखाया जाता है जहां वही बिजनेस डीलर आकर उसे शिकायत कर रहा होता है, कमांडर, कल रात गाउन पहने एक मूवेन ने मुझसे मेरे पैसे चुरा ले। वो काफ़ी गुस्से में होता है। शाओली अपनी कुर्सी से खड़े होकर उसके पास आकर उसकी बातों को सुनने लगता है। उसने मास्क पहना था, उसका फिगर काफ़ी अच्छा था, दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शातिर थी।
तभी रूराव वहां आने लगती है। जब वो उनकी बातों को सुनती है तो थोड़ा घबरा जाती है। शाओली उसे देख मुस्कुराकर सोफे पर बैठ जाता है। रूराव भी अपनी सीट की ओर जाने लगती है। शाओली पॉल से कहता है, मुझे बस इस बात की चिंता है, क्या आप 10 दिनों के अंदर मेरे शस्त्रागार में सामान पहुंचा सकोगे? रूरा अपनी सीट पर बैठकर उनकी बातों को सुनने लगती है। वो कहता है, इसके लिए आपको मुझे फिर से रीपे करना होगा। बिना पैसों के तो मैं आपके लिए सामान नहीं ला सकूंगा। मिस्टर पॉल, आप चिंता ना करें, इस सिटी में किसी भी डाकू को यहाँ से मैं भागने नहीं दूंगा। रूरा घबराई होती है, लेकिन पैसे आपने अपने हाथों से खोए हैं तो मैं आपको फिर से रीपे नहीं करूँगा। पॉल गुस्से से खड़े होकर शाओली से कहता है, ठीक है फिर डील कैंसल। वो शाओली की ओर उंगली करते हुए कहता है, आपको अपने इस डिसीजन पर पछतावा होने वाला है शाओली। इतना कहकर वो वहाँ से जाने ही लगता है तो वो वहाँ पर बैठा रूराव को देखता है और कहता है, ये वही है जिसने कल रात मेरे पैसे चुराए थे। शाओली का गार्ड रूराव की तरफ गन पॉइंट कर देता है। शाओली भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रूराव खड़े होते हुए अपने पेन वाले चाकू को निकाल लेती है। पॉल कहता है, शाओली सर, ये वही है जिसने कल रात मेरे पैसे मुझसे छीने थे। रूराव कहती है, ओपेरा डांस देखने के बाद मैं घर चली गई थी, दोबारा मैं फिर से बाहर नहीं आई। आप इसकी बातों पर विश्वास मत करना, वहाँ यही थी। शाओली उससे कहता है, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? पॉल कहता है, सबूत? इसका मतलब इसके पीछे आप भी शामिल थे। आपकी इतनी हिम्मत मुझे धोखा देने की। इतना काही था कि पॉल ने शाओली उसे गन से शूट कर मार देता है। रूरा अपना पेन वाला चाकू अंदर डाल देती है। गार्ड कहता है, कमांडर, मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझ पर उंगली उठाते हैं। गार्ड कहता है, लेकिन कमांडर, हम इतने कम समय में सप्लाइजर कहाँ से लाएंगे? शाओली उसके पास आते हुए कहता है, मैंने किनियान से सुना था कि डू हान किंग वापस आ गए हैं, तो अब हमें पॉल की ज़रूरत नहीं होगी। गार्ड रूराव की ओर देखता है, फिर वहां से चला जाता है। शाओली रूराव की ओर देखने लगता है। रूराव उसे देख मुस्कुरा देती है। शाओली उसे देख फ्लैशबैक में चले जाता है, जहां जब वो फोटोग्राफी कर रहा होता है तब उसने रूराव को मुस्कुराते हुए जाते देखा था। वो उसकी भी फोटो खींच लेता है। तभी से शाओली रूराव को पसंद करता है। दूसरी ओर किनियान एनी की पियानो स्किल की तारीफ करते हुए उसके लिए ताली बजाती है और कहती है, हम आज 6 महीनों बाद मिल रहे हैं। आप केवल खूबसूरती नहीं बल्कि एक ग्रेट म्यूजिशियन भी है मिस एनी। वो खड़ी होते हुए उसके पास जाकर कहती है, सिस्टर, मैंने सुना कि कल आपने वांग्यू थिएटर में परफॉर्मेंस किया था। मैं अपने एक फ्रेंड की टेक केयर करने में बिजी थी, इसलिए मैंने उसे मिस कर दिया ना। हाँ, मिस तो कर दिया, लेकिन जब मैं अगली बार परफॉर्मेंस करूँगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी, ठीक है? ठीक है सिस्टर। तभी वहाँ रूराव आ जाती है। किनियान रूराव से कहती है, मिस गू, ये मिसिस डू एनी है। ये कुछ समय पहले मिस्टर डू के साथ यूरोप से आई है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ इनवाइट किया है। एनी उससे कहती है, क्या ये गू यांटिंग की वाइफ है? किनियान हाँ में जवाब देती है। रूराव अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, मिस एनी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जियांग रूराव है। एनी अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, क्या यहाँ गू यांटिंग नहीं आ रहा? किनियान उससे कहती है, मिसिस गू अब यहाँ सेक्रेटरी है, तो गू यांटिंग का यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। रूराव अपना हाथ नीचे कर लेती है। एनी उसे जब देखने लगती है तो रूराव उसे देख मुस्कुराने लगती है। एनी उसे देख जेलस लग रही होती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ।